हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित होता था। तो देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है उद्दंत मार्तंड इसका नाम है, और ये प्रकाशित होता था साप्ताहिक पत्र के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला ये पहला साप्ताहिक हिंदी अखबार था, और यह समाचार पत्र हर सप्ताह मंगलवार को प्रकाशित किया जाता था। ध्यान रखेंगे, हर सप्ताह ये मंगलवार को प्रकाशित किया जाने वाला पत्र था, और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को शुरू हुआ। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ, ये भी आपको याद रखना है। 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक थे। तो देखिए, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड इसके संपादक बताने हैं, तो बाबू युगल किशोर इसके संपादक थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का जो उत्तराधिकार है, ये अपने पश्चात सौंपा था पंडित देवीदत्त शुक्ल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, सरस्वती जो पत्रिका है, ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी, और इस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से वर्ष 1900 ईस्वी में जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। इस पत्रिका का जो प्रकाशन है, कहाँ से शुरू हुआ? इंडियन प्रेस प्रयाग से वर्ष 1900 के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ, और श्याम सुंदर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, तथा उनके बाद देखिए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी इस पत्र के संपादक हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। तो देखिए, सामयिक वार्ता पत्रिका इसके संपादक बताने हैं, तो किशन पटनायक इसके संपादक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए, साहित्य भारती पत्रिका इसका प्रकाशन होता है कहाँ से? लखनऊ से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, और यह हिंदी की एक पत्रिका थी, ये ध्यान रखेंगे। साहित्य भारती जो है, ये किसकी? हिंदी भाषा की एक पत्रिका है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो देखिए, श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
इलाहाबाद से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज के इस सेशन में जितने भी समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो रखे गए हैं ताकि आपके एक ही क्लास से सारे समाचार पत्र क्लियर हो जाएं। तो आप सभी लोग एंड तक आज के इस क्लास में बने रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की ये आपकी क्लास रहेगी हिंदी की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? तो देखिए आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका है और इसके प्रधान संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था? ये एक पाक्षिक था, सामाजिक था, साप्ताहिक था या दैनिक पत्रिका थी? क्या था ये बताना है, किस प्रकार का ये पत्र था। तो देखिए समाचार सुधावर्षण जो था ये आपका एक दैनिक समाचार पत्र था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो देखिए आज नाम का जो पत्र था इसके प्रथम संपादक बताने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूराव विष्णु पराड़कर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है। तो देखिए इंग्लैंड से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था? इस पत्र का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इंग्लैंड से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा थी। तो देखिए कवि वचन सुधा ये क्या थी बताना है। तो ये एक पत्रिका थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। तो देखिए राजेंद्र यादव जो हंस आपकी पत्रिका थी इसके संपादक कब से कब तक थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1986 से 2013 तक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। तो देखिए कौन सी ऐसी पत्रिका है बताना है जिसमें संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे हिंदी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो देखिए कौन सी ऐसी पत्रिका है जिससे संबंधित साहित्यकार जो दिए हुए हैं वो नहीं है। तो देखिए पहल जो पत्रिका थी इसके साहित्यकार हैं ज्ञान रंजन, नया ज्ञानोदय के हैं रविंद्र कालिया। ये संबंधित है रविंद्र कालिया। नया ज्ञानोदय पत्र से, पहल पत्र से ज्ञान रंजन संबंधित है। दस्तावेज से कौन संबंधित है? तो देखिए दस्तावेज जो आपका पत्रिका है, दस्तावेज नाम की पत्रिका, इससे संबंधित है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी संबंधित हैं, रामचंद्र तिवारी संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन साहित्यकार संबंधित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और तद्भव से संबंधित है अखिलेश। तो कौन सा संबंधित नहीं है बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए वागर्थ नामक जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये प्रकाशित होती है कोलकाता से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है वह है। तो देखिए इनमें से एक तथ्य गलत है और ये तथ्य कौन सा है ये बताना है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये आपका इनकरेक्ट है। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, बिल्कुल सही है। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये भी सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा गलत है? पहला वाला, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। तो देखिए विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। तो देखिए दैनिक हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है ये मालवीय जी के संपादन में प्रकाशित होता था। कहाँ से होता था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें,
इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंडियन प्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में, यानी कि 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए इंडियन प्रेस जो है ये भारत का पुराना और प्रसिद्ध प्रकाशक गृह है। और ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन प्रेस प्रयाग में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, प्रयाग में ये स्थित है। और रविंद्रनाथ ठाकुर की जो एक गीतांजलि है, गीतांजलि के रचनाकार है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहीं से इनकी ये जो गीतांजलि है तो यहीं से छपी हुई थी, इसी प्रेस से, इंडियन प्रेस से, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना महान कर्मवीर बंगाली भाषी चिंतामणि घोष ने वर्ष 1884 में की थी। किसने इसकी स्थापना की थी, आपको ये भी याद रखना है। तो बंगाली भाषी थे कर्मवीर, महान कर्मवीर बंगाली भाषी थे जिनका नाम था चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष इनका नाम था। तो इन्होंने इस प्रेस की स्थापना की थी, इंडियन प्रेस की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक अभी मैंने बताए कौन कौन से थे, तो बताएं जल्दी से जिन लोगों को आंसर आ रहा है, कौन इसके संपादक नहीं रहे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। तो भारत मित्र जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया। और ये वर्ष कौन सा था? ये वर्ष था वर्ष 1903। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो देखिए धर्मयुग नामक जो पत्रिका है इसके यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाम से ही आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो देखिए कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? ये पत्रिका है आपकी कौन सी? ब्राह्मण पत्रिका। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाकी बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा जो है ये संबंधित है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक थे। तो इनमें से ब्राह्मण के संपादक बताने हैं। तो ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और डेली आपको शाम 5 बजे क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आज आपके जितने भी पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। तो एंड तक आप सभी लोग बने रहें और आपको अलग से पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? तो देखिए नागरी नीरद नामक जो पत्र था ये कौन निकालता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? आनंद कादम्बिनी जो आपकी पत्रिका थी इसके संपादक बताने हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम था प्रेम घन। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया। कहाँ से इसका प्रकाशन किया गया ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो देखिए पत्रिका और संपादक की दृष्टि से कौन सा एक युग्म है जो कि अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नया प्रतीक अमृतलाल सागर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। तो प्रतीक नामक जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे अज्ञेय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है, देखिए दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। तो देखिए दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में किन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अगेन को ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा इसके संपादक बताने हैं कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित एक हिंदी समाचार पत्र था। ये ध्यान रखेंगे किस भाषा का, ये हिंदी भाषा का ये समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को वाराणसी में आरंभ हुआ। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था, वाराणसी, ये याद रखना है, वाराणसी से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1867 को, जो एक क्रांतिकारी घटना थी। तो ये ध्यान रखेंगे एक क्रांतिकारी घटना के ऊपर यह जो पत्र था इसका प्रकाशन शुरू किया गया था और यह इस पत्र ने हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम भी प्रदान किए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसका आरंभ जो था इस पत्रिका, तो इस पत्रिका का आरंभ एक क्रांतिकारी घटना साबित हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। तो देखिए हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है, ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आनंद कादम्बिनी। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की जो पत्रिका है आनंद कादम्बनी, ये उल्लेखनीय पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। तो देखिए बंगदूत नामक जो पत्र है ये हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था, इसका करेक्ट आंसर है देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो देखिए राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक जो पत्र है इसका जो प्रकाशन होता है ये कहाँ से होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दूँ कि रात को 8 बजे आपका आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। सुबह 10 बजे आपको 50 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेट दिया गया था, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर उसमें आप सभी लोग स्कोर बताइएगा कमेंट करके कितना आपने आज के 50 क्वेश्चन वाले सेट में स्कोर किया। और आज का जो ये हिंदी की क्लास थी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा वो आपको मैंने बता दिए। तो आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है तो एंड तक जरूर देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग इसको एंड तक देखें। तो चलिए मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, जिसमें आपको यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।